हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार सोचते हैं कि मुग़ल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त मुग़ल इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी कि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो मुग़ल बादशाहों ने अपने टाइम पर इतिवृत्त बनवाए थे वह अब वर्तमान में क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। मुग़ल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त मुग़ल इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा मुग़ल इतिवृत्त मुग़ल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए राजवंशीय इतिहास है। यानी कि जो मुग़ल बादशाहों ने इतिवृत्त तैयार करवाए थे वह राजवंशीय इतिहास है। सेकंड है हमारा मुग़ल इतिवृत्त घटनाओं का कालक्रम अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो हमारे मुग़ल इतिवृत्त हैं वह जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन्हें कालक्रम के अनुसार बताती हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, ऐसे। थर्ड पॉइंट है हमारा मुग़लों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अनिवार्य स्रोत हैं। यानी कि अगर वर्तमान में कोई भी इतिहासकार मुग़लों के बारे में लिखना चाहता है तो वह इतिवृत्त का सहायता ले सकता है, क्योंकि ये मुग़ल इतिवृत्त हैं जो हमें बताते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के समय क्या हुआ। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक और तो ये इतिवृत्त मुग़ल राज्य की संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं, तो दूसरी ओर ये उन उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें मुग़ल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। यानी कि ये जो हमारे इतिवृत्त हैं मुग़ल इतिहास के, वे क्या करते थे कि जो एक तरफ तो वो बताते थे कि जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं जारी की थी अपने समय में, और दूसरी तरफ बताते हैं कि उनका जो उद्देश्य था कि वो कौन कौन सी नई चीज़ें लागू करेंगे, वो भी हमें इन्हीं इतिवृत्त के स्रोत में देखने को मिलती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इस प्रकार ये इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची तथा प्रचारित की जाती थीं। यानी कि जो मुग़ल इतिवृत्त स्रोत हैं वे हमें ये बताते हैं कि जो शाही विचारधाराएं थी वो कैसे लिखी जाती थी, यानी कि रची जाती थी, और उनका प्रचारित यानी कि उनके बारे में प्रचार कैसे होता था। अब इसका पूरा जो निष्कर्ष है वो ये निकलेगा कि जो मुग़ल इतिवृत्त स्रोत मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि मुग़ल इतिहास जो है हमारा वो क्या है, कि वो एक राजवंशीय इतिहास है। दूसरा पॉइंट निकलेगा हमारा कि हमें अगर मुग़ल इतिहास के बारे में कुछ भी जानना हो तो उसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं इतिवृत्त स्रोत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।